बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है, थोड़ा थोड़ा पिया करो, सुबह में एनर्जी मिलेगी। यह बयान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान है, जो सरकार में शामिल है। विपक्ष तो सवाल खड़ा कर ही रहा था, अब सत्ता पक्ष भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। हम बात करेंगे जेडीयू के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा उनसे कि किस तरह से देखते हैं इस बयान को। देखिए, बिहार जैसे कम राजस्व वाले प्रदेश में विशेष मांग पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इतना कड़ा कदम उठाया और बिहार में पूर्ण शराबबंदी को लागू किया। शराबबंदी होने के बाद बिहार में माहौल में परिवर्तन हुआ है, घरेलू हिंसा में कमी आई है, सड़कों पर आप देख लीजिए माहौल में परिवर्तन हुआ है, क्राइम उसकी वजह से घटा है, ड्रंकन ड्राइविंग के केसेस घटे हैं, लोगों की मृत्यु कम होती है, माहौल में परिवर्तन हुआ, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन आदरणीय जीतन राम मांझी जी एनडीए के एक वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अगर वो किन्हीं बातों को कहते हैं तो हमें लगता है कि गठबंधन के अंदर कहना चाहिए। मुख्यमंत्री जी नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं एनडीए के, उनके सामने कहना चाहिए। सार्वजनिक रूप से बेहतर वही होता। चूंकि वो बड़े नेता हैं तो इस पर हमें विशेष क्या टीका टिप्पणी करनी है। हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, शराबबंदी एक मजबूत कदम है और समय समय पर इसको सख्ती से लागू करने के लिए समीक्षा मुख्यमंत्री जी करते भी हैं, आगे भी करेंगे। सवाल है कि अब सत्ता पक्ष तो सवाल खड़ा कर ही रहा है कि शराबबंदी फेल है, लेकिन अब जीतन राम मांझी इस तरह के बयान दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि बिहार में अक्सर लोग शराब पीते हैं। इस तरह के बयान उनके कल भी आया और आज भी मुजफ्फरपुर में उनका बयान सामने अरे आया। मैंने कहा ना कि मैं अपनी पार्टी का स्टैंड आपके सामने रख रहा हूँ शराबबंदी को लेकर। और रहा सवाल कि कुछ लोग अगर शराबबंदी कानून के खिलाफ गड़बड़ी करते हैं तो उन लोगों पर लगातार कार्रवाई होती है। आपके सामने इतने सारे इंस्टेंसेस है, आप लोग खुद खबरों को कवर करते हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि कैसे शराबबंदी को लागू किया जाए और जो लोग दोषी हों उनको बख्शा नहीं जाए। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई करती है सरकार, लेकिन विपक्ष तो इस पर भी सवाल खड़ा कर रहा है कि सिर्फ छोटे लोगों पर कार्रवाई होती है, बड़े जो माफिया हैं उन पर कार्रवाई सरकार नहीं कर सकती है। तो विपक्ष के लोग क्या कहेंगे? खूब अच्छा है, खूब कार्रवाई होती है। अरे विपक्ष के लोगों का फिक्स राग है, सरकार कोई काम करे उनका जो टेप रिकॉर्डर है वैसे ही बजेगा। इतने बड़े माफिया की गिरफ्तारी हुई जो बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश के रास्तों से बिहार में बड़ी बड़ी खेपे पहुंचाते थे, नहीं दिख रहा था न्यूज में? आप ही लोग ने न्यूज चलाए हैं, हर हर किसी ने पढ़ा है ना। बड़े माफियाओं पर कार्रवाई होती है। एक बीएसएनएल का अधिकारी थे, वो संलिप्त थे इसमें, इससे पूरे सिंडिकेट में, उन पर कार्रवाई हुई। कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जिम्मेदार पद पर बैठे हों, अगर शराब का सेवन करते हुए पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई होती है। अरे कोई गलती करेगा तो कार्रवाई तो होगी ही ना। लेकिन विपक्ष के एंगल को छोड़ दीजिए, विपक्ष का फिक्स है टेप रिकॉर्डर। अच्छा ठीक है, विपक्ष को छोड़ देते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने तो सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, अच्छा तो तब लगता जब एनडीए को 40 में से 39 सीटें बिहार की जनता ने जिता कर दी। आम जनमानस की अपेक्षाओं की कदर करते हुए सभी सांसद एक स्वर से कहते कि बिहार के साथ पक्षपात हुआ है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इस वक्त नीति पर सवाल उठाना कहाँ तक वाजिब है हर कोई समझ सकता है। और जहाँ तक सवाल नीति का है तो हमारे पास नेता है, नीति है, नियत है, निष्ठा है और उसी का नतीजा है बिहार का समावेशी विकास, जिस वजह से हमेशा आदरणीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर बिहार की जनता अपना विश्वास जताती है। लेकिन आप तो कह रहे हैं ना कि ठीक है, नीतीश कुमार पर जनता विश्वास जताती है, लेकिन जिसके साथ आप हैं, आप मांग कर रहे हैं विशेष राज्य के दर्जे की, बीजेपी मना कर रही है, ऐसे में क्या? देखिए, लोकतंत्र में कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। विशेष राज्य के दर्जे की मांग हमारी पार्टी की तरफ से लंबे समय से उठाई जा रही है। यूपीए की सरकार थी, राजद के लोग उसमें शामिल भी थे, उसके बावजूद इन लोगों के कान पर जू नहीं रेंगती थी। कांग्रेस पार्टी लेड यूपीए ने जो मानक थे उनमें बदलाव किया, बिहार के साथ पक्षपात हुआ। लेकिन उसके बावजूद लोकतंत्र में हमें हमेशा अपनी मांग को लेकर अड़े रहना होता है, तब तक जब तक हमारी मांग पर विचार नहीं हो, पूरा नहीं हो जाए। तो हम लोग मजबूती से टिके हुए हैं। विधानमंडल में भी सभी दलों ने मिलकर प्रस्ताव पारित किया था। अभी किनका स्टैंड क्या है बेहतर वो लोग बता पाएंगे, लेकिन हमारी पार्टी, हमारे नेता का स्टैंड एकदम स्पष्ट है। आप भी तो सरकार में शामिल है, आपके मंत्री हैं केंद्र में। तो हम तो मजबूती से कह रहे हैं ना भाई, अगर मंत्री परिषद में हमारे सदस्य हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में है, तो लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती होती है कि आप गठबंधन में रहकर भी मजबूती से अपनी मांग को रखते हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा। सवाल कई हैं, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा लगातार जेडीयू और बीजेपी के सामने खड़ा है। देखते हैं कि आखिरकार इस पर केंद्र सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है, लेकिन बिहार में जेडीयू बीजेपी इसको लेकर आमने सामने खड़ी है। बने रहिए इंस्पोर्टेशन के साथ। नमस्कार।